लक्ष्मीपुर गांव में रमा नाम की एक औरत रहती थी। रमा लक्ष्मी माँ को बहुत मानती थी। वो उनकी हर दिन पूजा करती थी। रमा के बहू और बेटा था। रमा उन दोनों के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। हे माँ लक्ष्मी, मेरे बेटे बहू को खुश रखना हमेशा। रमा का बेटा एक गरीब लकड़हारा था। वो हर रोज़ जंगल से जाकर लकड़ियाँ काटता था, पर बारिश का मौसम था। उसका बेटा लकड़ियाँ नहीं काट पा रहा था, और अगर काट भी लेता था तो गीली लकड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता था। माँ, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, पर मुझे पता है आज भी बारिश हो जाएगी, मैं लकड़ी नहीं काट पाऊँगा। क्या कर सकते हैं बेटा, बारिश का मौसम ऐसा ही होता है, कोई भी कुछ नहीं कर पाता, पर घर चलाने के लिए करना तो पड़ता है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं रमन जी। घर चलाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि घर में अब ज़्यादा राशन बचा ही नहीं है। ठीक है, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, पर पीछे से दुआ करना कि आज बारिश ना हो। इतना कहकर रमन लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। रमन बहुत जल्दी जल्दी जाता है कि कहीं रास्ते में बारिश ना हो जाए। माँ जी, रमन जी तो चले गए, पर अब मैं खाना बना लेती हूँ, आप यहीं बैठिए। अरे नहीं राशि बेटा, मैं यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या करूँगी। मैं तेरे साथ रसोई घर चलती हूँ, वहीं बैठी रहूँगी। देख बहू, कैसे मौसम बदल रहा है। बस बारिश कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मेरा बेटा आज भी कुछ नहीं कमा पाएगा। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा और कैसे काम करेगा। मुझे बहुत चिंता होती है उसकी। इधर रमन बड़ी मेहनत से लकड़ी काटने में लगा था। रमन जल्दी जल्दी लकड़ी काट रहा था, कहीं बारिश ना हो जाए। पर रमन जैसे ही लकड़ी काट रहा था, बस बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज हुई कि रमन लकड़ी नहीं काट पाया। हे भगवान, ये किस बात का बदला ले रहे हो हम गरीबों से। हमारा तो घर ही लकड़ी काटने से चलता है। बिना लकड़ी काटे घर जाऊंगा तो आज तो राशन भी नहीं है। घर में जो राशन बचा है वो भी आज ख़त्म हो जाएगा। भगवान जी, थोड़ी तो दया कर लेते, थोड़ी धीरे ही बारिश कर देते, मैं थोड़ी ही लकड़ी काट लेता। रमन ने जितनी लकड़ियाँ काटी थी उन्हें बेचने की बहुत कोशिश की, पर गीली लकड़ी कोई नहीं खरीदता। उसे रात हो गई थी। अरे रमन भाई, क्या तुम भी यहीं हो? मैं भी यहाँ लकड़ी काटने आया था, पर कैसे काटूँ, और काट भी लूँगा तो हमारी गीली लकड़ियाँ कौन खरीदेगा। अब हमारा घर कैसे चलेगा रमन भाई। हम लकड़हारों की तो बरसात में मरण ही हो जाती है। क्या बताऊँ महेश भाई, मेरा भी वही हाल है। मेरे घर में तो राशन भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे। जो भी है देखा जाएगा। बारिश ने तो हमारा काम ही बंद करा दिया है। लकड़ियाँ काट भी लेते हैं तो गीली लकड़ी कोई ख़रीदता नहीं है। अब हम लोग को ऐसे ही रहना पड़ेगा और बरसात रुकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर काम तो करेंगे ही, चाहे बिके या ना बिके। ठीक है रमन भाई, चलो अपने अपने घर चलते हैं। यहाँ खड़े रहे तो बीमार हो जाएंगे और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा हमारा। फिर वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चले गए। रमन बहुत उदास था कि आज भी उसकी कोई भी लकड़ी नहीं बिकी। अब घर कैसे चलेगा। आ गया मेरा बेटा, कितना भीग गया है। कैसे होगा अब। तुम्हारी कोई भी लकड़ी आज भी नहीं बिकी है। क्या बताऊं बेटा, हम गरीबों की तो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में हमारी ही मरण होती है। सही कह रही हो माँ, मैंने बहुत कोशिश की लकड़ी काटने की, पर जैसे ही मैं लकड़ी काटने गया बारिश शुरू हो गई। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लकड़हारे हैं जो इस बारिश से बहुत परेशान हैं। हमारी गीली लकड़ियाँ कोई ख़रीदता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग फिक्र मत करिए।
भगवान हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपको खाना दे देती हूँ। दिन भर आपने कुछ नहीं खाया होगा और आपको अब भूख भी लगी होगी। रमन की पत्नी बहुत समझदार थी, वो रमन को बहुत अच्छे से समझाती है। सुबह होते ही रमन घर से जल्दी निकल जाता है। वो सोचता है आज जल्दी से लकड़ियाँ काट लेगा ताकि कुछ पैसे कमा सकेगा। जैसे तैसे रमन जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ की लकड़ियाँ काटने लगता है। जैसे ही रमन उस पेड़ को काटता है, हे भले इंसान, मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रमन पेड़ को बोलता देख चौंक जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम पेड़ होकर बोल कैसे रहे हो? हाँ, मैं मायावी पेड़ हूँ, मुझे मत काटो, मुझे दर्द होता है। बदले में मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन आराम से गुजरेगा। तुम मुझे क्या दे सकते हो पेड़? मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। बारिश की वजह से मेरी गीली लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि कभी बारिश ना हो तो मेरी लकड़ियाँ बिक जाए। तुम्हें मैं नहीं काटूँगा तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। तुम मुझे मत काटो, इस ज़मीन को खोदो और इस ज़मीन के नीचे खजाना है, वो मेरा ही है, वो तुम ले लो। उससे तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी और तुम्हारा परिवार भी खुशी खुशी रहेगा। इस ज़मीन के नीचे जो खजाना है वो अब से तुम्हारा हुआ। रमन पेड़ की बातों पर यकीन करता है और ज़मीन के नीचे खोदने लगता है। रमन बहुत देर तक खोदता रहता है। कुछ ही देर में रमन के सामने सोने के सिक्के का पहाड़ होता है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और पेड़ से कहता है, ओ मायावी पेड़, तुमने मुझे अपना खजाना दिया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है आज। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तुमने भी तो मेरी जान बचाई है। ये खजाना तुम्हारा, बारिश होने वाली है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर रमन वो खजाना एक बोरी में बांधता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। रमन आज बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे ही रमन घर पहुँचता है, उसकी माँ और पत्नी खजाना देखकर हैरान हो जाती हैं। रमन उन्हें फिर पूरी बात बता देता है। रमन जी, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने जो इतने सालों से मेहनत की, भगवान ने देखिए उसका फल आपको दे दिया। हाँ मेरे बच्चे रमन, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। मैं उन्हें धन्यवाद देकर आती हूँ। हे लक्ष्मी माँ, तूने मेरी सुन ली, मेरे बेटे को इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ बहुत खुश। अब रमन के पास सब कुछ था। रमन और उसका परिवार अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगा था।